नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली की अदालत ने दिल्ली दंगा जांच मामले में गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व वाली दिल्ली पुलिस की फिर से तीखी आलोचना की है। इसने कहा कि ठीक से जांच करने में जांच एजेंसी विफल रही है, इसलिए पुलिस जांच को संवेदनहीन और निष्क्रिय बताया। अदालत ने कहा कि पुलिस की ऐसी जांच देशवासियों के पैसे की बर्बादी है। अदालत ने तो यहाँ तक कह दिया कि पुलिस ने तो सिर्फ अदालत की आंखों पर पर्दा डालने की कोशिश की है। दिल्ली दंगों की जांच के जो भी मामले अब तक अदालत में गए हैं, उनमें अदालतों ने पुलिस पर ऐसी ही सख्त टिप्पणियां की हैं। कई बार तो अदालत ने जांच को एक तरफा बताया और टिप्पणी की कि बिना किसी सबूत के ही आरोपी बना दिया गया है। दिल्ली दंगे से संबंधित मामले पर सुनवाई करते हुए अदालत ने पुलिस जांच की आलोचना करते हुए कहा कि जब इतिहास विभाजन के बाद के दिल्ली में सबसे भीषण सांप्रदायिक दंगों को देखेगा तो नवीनतम वैज्ञानिक तरीकों के उपयोग के बाद भी सही जांच करने में जांच एजेंसी की विफलता निश्चित रूप से लोकतंत्र की प्रहरियों को पीड़ा देगी। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार जांच एजेंसी को फटकार लगाते हुए अदालत ने कहा कि इस मामले में चश्मदीद गवाहों, वास्तविक अभियुक्तों और तकनीकी सबूतों का पता लगाने के लिए कोई वास्तविक प्रयास किए बिना ही सिर्फ आरोप पत्र को दाखिल कर मामला सुलझा दिया गया लगता है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में आज नई सरकार के गठन का ऐलान होगा तो उसमें एक बहुत ही अहम नाम होगा सिराजुद्दीन हक्कानी का। ये सिराजुद्दीन हक्कानी वही व्यक्ति हैं जो हक्कानी नेटवर्क के प्रमुख हैं और जिन पर 2008 में काबुल स्थित भारतीय दूतावास पर हमले का आरोप लगा था। काबुल स्थित भारतीय दूतावास पर 7 जुलाई 2008 को स्थानीय समय अनुसार सुबह 8 बजे हुए जबरदस्त बम धमाके में 58 लोग मारे गए थे और 114 दूसरे लोग घायल हो गए थे। अमेरिका ने इसके लिए हक्कानी नेटवर्क को जिम्मेदार ठहराया था। अब सिराजुद्दीन अफगानिस्तान की सरकार में शीर्ष 3 लोगों में शामिल होंगे। इसमें सिराजुद्दीन दूसरे स्थान पर होंगे। हाल ही में अनस हक्कानी की ओर से कहा गया था कि तालिबान कश्मीर में दखल नहीं देंगे, लेकिन अब तालिबान के प्रवक्ता सोहेल शाहीन ने इसके उलट बयान दिया है, जिससे भारत की चिंता बढ़ने वाली है। शाहीन ने बीबीसी के साथ बात करते हुए कहा कि एक मुसलमान के तौर पर भारत के कश्मीर में या किसी और देश में मुस्लिमों के लिए आवाज़ उठाने का अधिकार हमारे पास है। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि हम आवाज़ उठाएंगे और कहेंगे कि मुसलमान आपके लोग हैं, अपने देश के नागरिक हैं, आपके कानून के मुताबिक वो समान हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर और आसपास के क्षेत्रों में ईडा तूफान के बाद आई फ्लैश फ्लड यानी अचानक बाढ़ से कम 46 लोगों की मौत हो गई है। रिकॉर्ड बारिश से न्यूयॉर्क शहर के लिए एक अभूतपूर्व बाढ़ की आपातकालीन स्थिति बनी। सड़कें नदियों में बदल गईं, पानी भरने से मेट्रो सेवाओं को बंद करना पड़ा। इसे मौसम की ऐतिहासिक घटना कहा जा रहा है और इसके लिए अधिकारियों ने जलवायु परिवर्तन को दोषी ठहराया। न्यूयॉर्क से पहले न्यू जर्सी में भी ऐसे ही हालात बने, जिसमें कम से कम 23 लोगों की मौत हो गई। बिहार के सारण स्थित जयप्रकाश विश्वविद्यालय ने पॉलिटिकल साइंस के पीजी सिलेबस से जेपी राम मनोहर लोहिया के विचारों को हटा दिया था, जिसके बाद बवाल हो गया। लालू प्रसाद यादव ने इस मुद्दे को चर्चा में लाया और अब नीतीश सरकार ने यूनिवर्सिटी को आदेश दिया है कि वो वापस से जेपी और लोहिया को सिलेबस में शामिल करें। जदयू की ओर से यह भी कहा गया है कि इस मामले की जांच होने की जरूरत है और जो भी इसमें दोषी पाया जाए उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जेपी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा कि हमने राजभवन द्वारा दिए गए संशोधित पाठ्यक्रम को अपनाया था। रजिस्ट्रार ने कहा कि हम इसमें नहीं जाना चाहते कि चैप्टर क्यों हटाए गए थे, लेकिन हम अध्यायों को तत्काल प्रभाव से बहाल करेंगे क्योंकि ऐसा करना हमारे अधिकार में है। बता दें, जेपी लोहिया के अलावा दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक जैसे महापुरुषों के विचार सिलेबस से हटा दिए गए थे और इनकी जगह पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सुभाष चंद्र बोस और ज्योतिबा फुले के विचार को शामिल किया गया था। बिहार के पटना से राजधानी दिल्ली तक तेजस राजधानी एक्सप्रेस में सफर कर रहे जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू के विधायक गोपाल मंडल को लेकर विवाद हो गया। दरअसल गोपाल मंडल ट्रेन में केवल अंडरगारमेंट्स में सफर कर रहे थे, जिसके बाद बाकी यात्रियों ने इस पर आपत्ति जताई तो विधायक ने धमकी दी और बात मारपीट तक पहुंच गई। अब बवाल के बाद इस पर जदयू विधायक ने सफाई देते हुए कहा है कि जब वह ट्रेन में चढ़े तो उनका पेट खराब था, इसलिए वो अंडरगारमेंट्स में ही थे। इस मामले में शिकायत दर्ज कराई गई है। कोरोना काल में तंगी में जूझ रहे लोगों को बड़ी संख्या में गोल्ड लोन यानी सोना गिरवी रखकर पैसे लेने पड़े। पिछले 12 महीनों में यानी पिछले साल जुलाई से इस साल जुलाई तक करीब 90,000 करोड़ रुपए का गोल्ड लोन लिया गया। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक कोरोना महामारी की दूसरी लहर में पहले के मुकाबले 77% अधिक इस तरह का लोन लिया गया। रिटेल या पर्सनल लोन जो कुल बैंक ऋण का 26% है, पिछले 12 महीनों में 9% की तुलना में जुलाई 2021 तक 12 महीनों में 11.2% उछल गया।
टोक्यो पैरालंपिक्स में शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाली अवनी लेखारा ने पैरालंपिक्स में एक और पदक जीता है। इस बार उन्होंने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस के SH1 फाइनल में कांस्य पदक जीता। अब भारत के टोक्यो पैरालंपिक्स में 12 पदक हो गए। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।